नए साल में इस बार मैं परफॉर्म करने वाली हूँ एक क्लब के लिए जयपुर में। और इट्स अ वेरी बिग इवेंट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। और कई सारे गाने हैं जिनकी मैं तैयारी कर रही हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ। एंड दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। नया साल हमेशा ही स्पेशल होता है बिकॉज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से मैं हर न्यू ईयर पे परफॉर्म ही कर रही हूँ। और कभी मैं कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती हूँ। जैसे मैंने पिछले साल मैं दुबई में थी, उसके पिछले साल मैं अहमदाबाद में थी, उसके पहले मैं आई वाज इन दिल्ली। तो एवरी ईयर आई एम परफॉर्मिंग समवेयर और द अदर। सो पिछले कई सालों से परफॉर्म ही कर रही हूँ और वही अच्छा है बिकॉज़ इट्स वर्क एंड प्लेजर बोथ एट द सेम टाइम। सी अच्छा और बुरा तो सबके साथ होता है एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़। एंड आई थिंक यू शुड टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू। कभी बुरा भी हो जाता है, कभी अच्छा भी हो जाता है, बट ठीक है। अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज देन यू आर मोर ओके विथ लाइफ एंड देन यू आर मोर अ पॉजिटिव पर्सन। बुरा होता है तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बात बहुत सही है कि हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो बुरे लोग होते हैं वो कभी नहीं बदलते और वो वैसे ही रहते हैं। तो हमें उन लोगों को बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए, अपने आप को बेटर बनाना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। जी, आई ऑलवेज़ ट्राई टू बी नाइस विद एवरीवन। आई ऑलवेज़ आई ट्राई, मैं कभी एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ किसी को। ऑलवेज़ ट्राई टू बी स्वीट टू एवरीवन। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मुझे कई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई बार ऐसा मुझे फ़ील होता है कि बिकॉज़ आई एम एक्स्ट्रा स्वीट, सो दे आर नॉट डिलीवरिंग व्हाट दे शुड डिलीवर। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाना, कई बार मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे। बट देन एट द सेम टाइम मैं देख लेती हूँ कि कौन कैसा है। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला इज़ नॉट मैच्योर इनफ, तो फिर इट्स नो पॉइंट बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट विद दैट पर्सन। देन यू शुड शो लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड। गलतियाँ हम सब लोग करते हैं, बट हमेशा अच्छा वो होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, या कोशिश करूँगी कि ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो, ताकि मुझे दुख ना पहुँचे, मुझे तकलीफ़ ना हो। तो आई एम वेरी चूज़ी नाउ अबाउट माई फ्रेंड्स। मैं लोगों को अब आसानी से दोस्त नहीं बनाती। मुझे विश्वास नहीं होता सब पर ईज़िली बिकॉज़ मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं बहुत सोच समझ के अपने फ्रेंड्स चूज़ करूं, और जो बहुत अच्छे दिल के लोग हैं वही उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाऊं। बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू गेट इनटू अ मेस एंड कांट अफोर्ड टू बी इन ट्रबल अगेन। नो, आई एम वेरी मच सिंगल। मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है इस वक्त, अभी तक मैं उससे मिली नहीं हूँ। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो एक दिल से बहुत अच्छा इंसान हो और वो बहुत केयरिंग नेचर का हो। जो जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं इमोशनल, उनको वो हील कर सके। ही शुड बी अ काइंड हार्टेड पर्सन। तब तो बहुत ही एंटरटेनिंग था। हम लोग पूरी रात साइकिल चला रहे थे, आप लोग को एंटरटेन कर रहे थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। इस साल का बिग बॉस उतना उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ऑडियंस को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई एफ़र्ट ही नहीं ले रहा है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। कोई देखो तो बोल रहा है मैं घर के बाहर जाना चाहती हूँ, कोई बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो nobody is interested in entertaining the audience. So that is a big प्रॉब्लम इस साल में। तो मुझे लगता है क्रिएटिव डायरेक्टर्स को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर मैं बिग बॉस बन जाऊंगी तो मैं सब कंटेस्टेंट्स को खूब सारे चॉकलेट्स दे दूंगी, खूब सारे चीज़ें दे दूंगी खाने के लिए, और मैं बोलूँगी बिल्कुल रात भर जागना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से उठो और अपनी मर्ज़ी से टास्क करो। और टीवी भी लगवा दूँगी ताकि बोर होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी बोर हो तो टीवी देख लो। और देन
एक कुक भी रख दूँगी ताकि खुद खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मन हो वो कुक को बस ऑर्डर करे और खाना आ जाए सामने। जैसे श्रद्धा, ये तो बात हुई कंफर्ट लेवल की। अगर कोई कंटेस्टेंट आपकी बात नहीं मानता है या आपका दिया हुआ टास्क नहीं करता है, उसको क्या कैसे पनिशमेंट करेंगी? इसको क्या मतलब मुर्गा बनाएंगी, क्या करेंगे आप? कोई कंटेस्टेंट अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो बस सिंपल सा है, उसको एक ही चीज़ करनी है, उसको खाना नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और उसको सबका काम करना होगा, सबके कपड़े धोने होंगे, सबके बर्तन धोने होंगे, पूरा घर साफ़ करने, जो भी मुझे परेशान करेगा उसे मैं काम पे लगा दूँगी।